नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अफेयर्स 24/7 में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। सबसे पहले हमें ना कुछ इक्वेशन और उसके रूट्स हैं वो याद रखने पड़ते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें याद करना है कि इक्वेशन के अंदर पहले हमें ना इक्वेशंस और उसके जो रूट्स हैं वो याद करने होंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि जो इक्वेशंस के अंदर अगर एग्ज़ाम में जैसे इक्वेशन आती है कोई, उसके अंदर इक्वेशन में जैसे माइनस प्लस दिया हुआ है इक्वेशन के अंदर, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम के अंदर कोई इक्वेशन आती है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस फॉर एग्ज़ाम्पल -36 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या है, जो ये एक तो प्लस है और एक ये माइनस है, तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो कैसे होगा, हमें ये देखना कि प्लस और माइनस कहाँ है। तो प्लस माइनस अगर इक्वेशन में आता है तो उसका रूट क्या बनेगा, माइनस प्लस का रूट बन जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, माइनस प्लस, ये रूट का तरीका है। मान लो नेक्स्ट इक्वेशन आती है उसके अंदर दिया हुआ है माइनस और फिर एक प्लस है, तो क्या बन जाएगा, प्लस प्लस। तो बस यही हमें याद करना है इस चीज़ में। दोबारा देख लेते हैं। अगर इक्वेशन के अंदर माइनस प्लस आता है तो हम क्या कर देंगे, रूट्स के रूट्स प्लस प्लस में कर देंगे। माइनस प्लस आएगा तो प्लस प्लस कर देंगे, प्लस प्लस आ जाएगा तो नेगेटिव कर देंगे दोनों को दोनों रूट। प्लस माइनस आ जाएगा तो सिर्फ जैसे प्लस आ गया तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर दिया, माइनस आ गया तो प्लस में कन्वर्ट कर दिया, और माइनस माइनस आ गया तो माइनस वाला प्लस में हो गया और प्लस और जो माइनस में था ये नेगेटिव का नेगेटिव ही रह गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, फिर आपको इजीली जो है समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 एंड वाई स्क्वायर माइनस 13 प्लस 36 इक्वल्स टू 0। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि जो इसके रूट है वो कैसे क्या दिए हैं। तो जैसे प्लस माइनस दिया हुआ है तो हम क्या कर देंगे, माइनस प्लस रूट कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक सेकंड पेन चेंज करके, जैसे प्लस माइनस दिया हो तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस प्लस। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इक्वेशन है जो वाई स्क्वायर वाली, उसमें देखिए माइनस प्लस दिया हुआ है और माइनस प्लस का मैंने बताया था कि प्लस प्लस लेना होता है, तो यहाँ ले लेंगे हम प्लस प्लस। अब देखते हैं कि जो अब इसके फैक्टराइजेशन करके हम ये चेक करेंगे कि एक्स की क्या क्या वैल्यू बनती है। अब जैसे ये देखो कि 36 है, 36 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जब मल्टीप्लाई करें तो 36 आए और जब उन दोनों नंबर को ऐड करें तो 5 आए। आप बताइए क्या नंबर हो सकता है वो। सोचिए कि वो नंबर क्या हो सकता है कि जब दो नंबर जो हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है ना, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नेगेटिव में है दोनों या दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हैं, बस उन दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 36 होना चाहिए और जब उन दोनों नंबर को ऐड करें तो वो 5 आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस केस क्या होगा कि जो मान लो 4 प्लस का हम 9 ले लें और माइनस का हम ले लें 4, लेकिन अब जब 9 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 36 आ रहा है, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो वैलिड है। अब प्लस का 9 और माइनस का 4 ले रहे तो वो भी क्या बना रहा है, 5 बना रहा है, तो हमारी ये कंडीशन में वैलिड होगी। हालांकि उसका इसकी वैल्यू में पुट करने से कोई मतलब नहीं है, बस वो नंबर ऐसे होने चाहिए कि वो प्लस और माइनस जो आप अपने मन में ही ले लें और जो उनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो 36 आना चाहिए। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो आगे आ जाएगा और जो सबसे छोटा नंबर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नोट इन द टर्म, आप ये मत सोचना कि वो माइनस का 9 था तो वो बड़ा कैसे हो गया, सिर्फ और सिर्फ हमें 9 को देखना है और वो 9 जो है 4 से बड़ा है तो इसलिए हम आगे रख देंगे, ये नियम है, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 13 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि माइनस प्लस के लिए हमने क्या करना होता है, रूट हमें पता ही है कि प्लस प्लस लेना, तो हम प्लस प्लस यहाँ पे ले चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ऐसा कोई बनाना है कि मल्टीप्लिकेशन करें तो 36 आए और ऐड करें तो 13 आए, तो वही रूट बनेगा। क्या बनेगा, प्लस का मान लो आप यहाँ पे ले लो 9 और प्लस का 13 ले लो, तो प्लस का 4 ले लो, एक सेकेंड, प्लस का 4 लें तो 9 और 4 मिलके क्या बनाते हैं, 13 बनाते हैं, और 9 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो भी 36 आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 9 और 6 लिख सकते हैं ना। बस अब हमारा बिल्कुल 10 सेकंड का काम रह गया है कि हमें बस ये बताना है कि अब जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन y है या x की वैल्यू लेस देन y है या सो ऑन, या फिर वैल्यू जो है वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। तो पहले हम देखते हैं कि माइनस का 9 जो है वो प्लस के 9 से क्या है, छोटा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो y की वैल्यू वो x से फर्स्ट केस में क्या है, जो x की वैल्यू जो है वो लेस देन है y से फर्स्ट केस में।
अब हम देखते हैं कि माइनस का 9 जो है वो प्लस 6 से भी क्या है, छोटा, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो x की वैल्यू इस केस में भी। अब हम देखते हैं जो प्लस का 4 है वो 9 से क्या है, लेस है, तो हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू इस केस में भी जो है y से छोटी है। अब हम देखते हैं कि 4 जो है वो 6 से भी छोटा है, तो हम बोल सकते हैं कि फोर्थ केस में भी x की वैल्यू जो है y से छोटी है, तो हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि जो x इज लेस देन y, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं, हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई थी, ठीक है। तो अब ये देखिए कि जो -9 है वो क्या है, वो जो है +9 से छोटा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो x होगा वो लेस देन y होगा फर्स्ट केस में। अब ये जो माइनस का 9 है वो 6 से भी छोटा होगा, तो इस केस में बोल सकते हैं कि जो x जो है वो y से जो है छोटा होगा इस केस में भी। अब देखते हैं कि जो प्लस का 4 है वो +9 से क्या है, हमें 4 बारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस जो है वो चेक करना है कि जो -9 है वो इन दोनों से छोटा है या बड़ा है। उसके बाद जो प्लस का 4 है ये भी देखना है कि +9 से जो है इस वैल्यू से भी छोटा है बड़ा है, तो इन दोनों केस में तो x की वैल्यू छोटी आ रही है। अब प्लस का 4 जो है वो जो हमारा प्लस का 9 है उससे भी छोटा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये कंडीशन। उसके बाद प्लस का जो 4 है वो +6 से भी छोटा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो x है वो लेस देन y है, और इसी का मतलब जो x और इज लेस देन y, यही हमारा आंसर हो जाएगा एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे मैं आज इसी वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर करवा देंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि x² + 17x + 72 = 0 दिया हुआ है, ठीक है। और जो सेकंड इक्वेशन है वो दी हुई है कि y² + 15y + 56 = 0। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हमें अगर मान लो फैक्टर ना निकालना है, एट द एग्ज़ाम टाइम हमारे पास 30 सेकंड होता है एग्ज़ाम सोल्व करने का, तो उसमें कैसे करेंगे। देखो अभी जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी है, तो इसमें हम क्या है कि आराम से फैक्टराइजेशन जो है कर सकते हैं, लेकिन जो आगे क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर मैं आपको इजीली ये भी ट्रिक बता दूंगा कि आपको कैसे सोल्व करना है। अब सबसे पहले आप ये देख लीजिए क्या कि क्या कह रहे थे, हाँ। अब हम सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है हमें जो रूट निकालने होते हैं। अब इक्वेशन गिवन है प्लस प्लस, तो प्लस प्लस का मैंने रूट बताया हुआ है कि जो प्लस प्लस होगा इक्वेशन उसकी रूट क्या होगी, माइनस माइनस, तो हम लिख लेते हैं x की वैल्यू माइनस माइनस, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आप y² के अंदर भी प्लस प्लस है, तो हम बोल सकते हैं प्लस प्लस का रूट वही है, तो इसका y की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। ये x है और ये y है। अब सीधा वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए वो नंबर क्या होगा कि जब उनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो 72 आए, और जब हम उनको ऐड करें तो 17 आए, तो हमारे पास एक ही नंबर आ रहा है डिवाइन माइंड में। या तो हो सकता है क्या कि 12 इंटू में 6 करें तो हमारे पास 72 आता है, ठीक है। लेकिन जब इन दोनों नंबर को ऐड या माइनस करते हैं तो हमारे पास 17 नहीं आ रहा है, हमारे पास 18 आ रहा है, समझ रहे हो, या फिर 12 - 6 आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये नंबर सही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा नंबर देख लेते हैं। अब 72 और कैसे आ सकता है, 9 इंटू में 8 जो होता है वो 7 होता है, सबको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 72 होता है और 9 + 8 जो है 17 होता है, ये भी सबको पता है। तो हम बोल सकते हैं जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे आगे आ जाएगा, जो सबसे छोटा होगा वो, एक सेकंड, ये क्या है, 9 + 8 बोल देंगे, और जो सबसे छोटा होगा वो पीछे आ जाएगा। 9 8 72 हो गया, खत्म कहानी। अब हमारे जो है सेकंड जो है वो देख लेते हैं, क्या बोलते हैं इक्वेशन। उसमें दिया हुआ है कि 15y है और 56 है। अब क्या करेंगे, आपको ऐसा नंबर बताओ कि दोनों को ऐड करें तो 15 बने और मल्टीप्लिकेशन करें तो 56 बने। तो हमारे पास एक ही वर्ड आता है, 8 इंटू में 7 करते हैं तो 56 आता है, और 8 + 7 जब करते हैं तो 15 आता है। तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर 8 और 7 हो जाएंगे। अगर वो नंबर 8 और 7 हो जाएंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि +8 यहाँ पे आ गया और 7 यहाँ पे आ गया। अब हम देखते हैं कि जो -9 है और वो -8 से क्या है, वो -9 जो है वो -8 से क्या है, वो बड़ा मतलब ये छोटा है। -9 जो है वो -8 से तो छोटा ही है, तो हम बोल सकते हैं x इज लेस देन y फर्स्ट केस में। अब माइनस का 9 है जो वो क्या बोलते हैं हमारे -7 से भी जो है वो छोटा है, ठीक है ना। -7 जो है बड़ा कहलाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर हो गया, तो ये भी बोल सकते हैं इसमें भी केस में ये बन रहा है। लेकिन अब यहाँ पे जब ये वाले -8 से मिलता है तो हम आता है कि x = y, और इस वाले केस में क्या आता है, x इज लेस देन y, तो हम बोल सकते हैं कि x इज लेस देन इक्वल्स टू y। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये एग्ज़ाम में आप 30 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। बस मैं आपको इजीली समझाने के लिए बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ, आपको बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और वीडियो के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी एक वीडियो में 10 टाइप के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा।
आपका सारा क्वेरी इसी में ही सोल्व हो जाएगा आज की। ठीक है, फिर नेक्स्ट तो अब चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7x² माइनस 9x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो और जो सेकंड इक्वेशन है वो दी हुई है y² माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हमें क्या स्टेप करना होता है हमारा, हम सबको पता है कि हमें सबसे पहले ना इक्वेशन से रूट पता करने होते हैं। तो इक्वेशन में माइनस प्लस है तो हम क्या कर देंगे, प्लस प्लस लगा देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस प्लस, और इसमें भी यहाँ पे प्लस प्लस, तो प्लस प्लस यहाँ पे आ गया। अब ये क्या हो गया, x की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब ये देखिए एक सेकेंड, हाँ अब ये देखिए कि अब क्या है कि अब यहाँ पे ना 7x² दिया हुआ है, मतलब कि जो x के साथ है ना कोफिशिएंट है लेकिन y के साथ नहीं है। तो उसका भी कर लेंगे कि कैसे करना है। पहले हम ये देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है। अगर इसके साथ भी दिया होता तो इसके साथ भी क्या करते। अब क्या करना होता है कि जो कोफिशिएंट दिया होता है ना उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। जो हमारा जो लास्ट वाला नंबर होता है +2 जो है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम 7 इंटू में 2 कर देंगे, क्या आ गया 14। अब हमें क्या करना है, हमें ना 14 नंबर बनाना है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो 14 आए और जब ऐड करें तो 9 बने। तो सिंपल सी बात है, 7 2 14 हमें दिख ही रहा है, 7 + 2 कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। तो ये तो हमें यहीं से ही मिल गया, इस क्वेश्चन से ही, 7 और 2 से। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 7 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, खत्म कहानी। अब आ जाओ y पे। अब y के लिए हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। y के लिए हम क्या करेंगे, देखो y के लिए हमें 3 बनाना है और 4y जो है वो ऐड करने पे आए। तो सिंपल सी बात है, 3 इंटू में 1 कर देंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू में अगर हम 1 करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। और 3 + 1 क्या होता है, 4 होता है। ये कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 और 1। लेकिन अब आप बोलोगे सर अब साफ पता चल रहा है कि जो x की वैल्यू है वो एक बार तो इसमें बड़ी दिख रही है और एक बार x की वैल्यू जो है वो छोटी आ रही है। तो ये तो CND का केस बन गया कि भाई एक बार x की वैल्यू बड़ी आ रही है y से, एक बार x की वैल्यू जो है x से जो x की वैल्यू y से छोटी आ रही है, तो ये तो CND बन गया। नहीं, ये ऐसा नहीं बनेगा CND। क्यों, क्योंकि आप देखो ना 7 जो था कोफिशिएंट वो जो था 7 वो y के साथ तो नहीं था। तो हमें क्या करना होगा, जो भी आंसर आएगा ना उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी x का कोफिशिएंट होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे इस केस के अंदर, तो इस केस में हम 7 इंटू में 3 कर देंगे। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, आराम से तरीके से देखते हैं। यहाँ पे हम 7 इंटू में 3 कर देंगे और 1 इंटू में 7 कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 21 प्लस का और प्लस का 7। अब बताइए करके, अब हमारे पास y की वैल्यू +21 आई है और जो x की वैल्यू थी वो क्या है, 7 और 2। तो अब देखते हैं प्लस का जो 7 है, दूसरा पेन ले लेते हैं। प्लस का जो 7 है वो 21 से क्या है, छोटा है। तो हम बोल सकते हैं x इज लेस देन y। प्लस का 2 जो है वो भी 21 से क्या है, छोटा है। तो बोल सकते हैं x इज लेस देन y, बोल सकते हैं ना। अब देखते हैं जो प्लस का 2 है वो प्लस के 7 से क्या है, छोटा है। तो हम बोल सकते हैं कि x इज लेस देन y। अब देखते हैं जो प्लस का 7 है वो प्लस के 7 जो इस वाले 7 से है ना वो क्या है, वो बराबर है। तो हम बोल सकते हैं x इक्वल्स टू y। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू y। बस अब ये सवाल हम 30 सेकंड में कर सकते हैं। सिर्फ ये समझाने के लिए आपको टाइम लगता है। जब आप खुद करने की प्रैक्टिस करोगे ना, तो जब देखोगे प्लस प्लस और प्लस माइनस, तो आप खुद अपने माइंड में 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके अंदर नेक्स्ट ट्रिक लेंगे कि जो अगर कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ना हमें है दिया हुआ है कि x² माइनस 20x प्लस 96 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद है y के लिए दिया हुआ y² प्लस 32y प्लस 231 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमें बताइए कि माइनस प्लस है और ये प्लस प्लस है। तो माइनस प्लस का तो हमें याद हो गया कि प्लस प्लस आएगा। ठीक है, प्लस प्लस एक ही कंडीशन में आएगा, वो है माइनस प्लस वाली। और जो प्लस प्लस दे रखा हो तो नेगेटिव नेगेटिव आएगा, तो ये भी हमें पता है। अब इसमें आप है ना देखो, आप इसमें आंसर ऑलरेडी बता चुके हो, क्या सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्या, कि जो x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव है, दोनों की दोनों, तो x तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा और y जो हमेशा नेगेटिव रहेगा और x इज़ ग्रेटर देन y हमेशा ही रहेगा। तो आंसर हमारा आ चुका है, समझ रहे हो। तो हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन फिर भी हम इसका फैक्टराइजेशन इस बहाने से ना, इसे हमारा फैक्टराइजेशन में दिक्कत ना आए कि अगर मान लो यहाँ पे प्लस माइनस कर देते तो फिर कैसे करना पड़ता। तो इसलिए हम एक बार आज इसको सोल्व कर लेते हैं। अब जैसे मान लो 96 वाला क्वेश्चन था, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए कि जो ऐड करे तो 20 बन जाए। ठीक है, और माइनस करे तो मल्टीप्लिकेशन करें तो 96 है। तो इसमें यहाँ से 20 आ गया हमारा
और 12 इंटू में 8 करते हो तो 96 आ गया। अब ये याद भी होना चाहिए कुछ थोड़ा बहुत, तो 15 तक की 20 तक की टेबल तो याद भी होनी चाहिए कि कुछ बार बार आप जब प्रैक्टिस करोगे उससे भी कुछ आपको याद हो जाएगा। अब जैसे मान लो 32 है और 231 है, इसके अंदर आपको लगता है कि यार ये तो कितना किया टेबल याद करें, तो कोई बात नहीं, आप इसका फैक्टराइजेशन कर लो। आप इसको 3 से डिवाइड करो, कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाय 7 और 21 और 7 तो 77 आ गया। उसके बाद किससे डिवाइड करोगे, उसको आप डिवाइड करो 7 से तो 11 आ गया। आप क्या करो 7 इंटू में 3 कर दो और 11 एक बच गया आपके पास। एक बार आप करके देख लो कि 7 इंटू में 3 क्या आ गया 21 और 11, तो 21 इंटू में 11 कर देंगे तो 231 आएगा और 21 प्लस 11 करेंगे तो भी क्या आएगा 32। अगर ऐसे नहीं होता तो क्या करते 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते भाई, 11 इंटू में 3 33 और 11 इंटू में 7, ऐसा ही होता है ना। 11 इंटू में 3 33 हो गया, उसके बाद 7 अलग से बचा रहता, तो 11 इंटू में 3 33 और उसके बाद यहाँ पे 7 अलग से बचता है। लेकिन अगर हम उसको 33 को माइनस करते 7 से तो भी हमारे पास जो आंसर है वो 26 के नियर आना होता है और हमारे को 32 चाहिए। तो हमारे पास आंसर तो आ चुका है फैक्टराइजेशन करके। अगर आपको एग्जाम में लगेगी भाई फैक्टर नहीं निकाल पा रहे तो इसके 2 फैक्टर आ चुके हैं ऑलरेडी, क्या 21 और 11, और यहाँ से हम निकाल चुके 12 और 8। और जैसे कि बताया था जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे आगे रहेगा और जो सबसे छोटा होगा वो पीछे आ जाएगा। तो अब इससे भी आप पता कर सकते हो प्लस का 12 जो 21 से ज़्यादा है और प्लस का 21 से ज़्यादा, प्लस का 11 जो है प्लस माइनस का 11 जो है वो भी मतलब दोनों से है। तो आंसर इसका आ चुका ऑलरेडी एक्स वाई। मेरे को सिर्फ आपको फैक्टराइजेशन सिखाना था इन केस कि अगर यहाँ पे माइनस प्लस वाला इशू नहीं होता। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें इस टाइप की गलती ना हो और दोनों की दोनों साइन जो है वो मिलते जुलते ना हो, तो उसमें हम फैक्टराइजेशन करके जल्दी जल्दी कैसे आंसर सोल्व करेंगे। अब हमारे पास है ना एक क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 252 इज इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्वायर प्लस 57y प्लस 77 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला हमारा आसान तरीका क्या होता है कि प्लस प्लस हमारे जो है वो इक्वेशन दी हुई है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके रूट निकालेंगे। रूट हमें पता है प्लस प्लस दिया हो तो नेगेटिव नेगेटिव ही आता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव और इसका भी y का भी नेगेटिव है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेगेटिव नेगेटिव और ये हमारी x आएगी और ये y है। यहाँ तक तो कुछ नहीं है। अब वही अब यहाँ पे हमें 252 का फैक्टराइजेशन करना है कि ताकि जो वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन करें हमारे पास क्या है 32 आए। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ले लेते हैं 252 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। 2 से गया 1, 2 से गया 2 और 2 से गया 6, तो 126 आ गया। दोबारा 2 से कर दो डिवाइड, 2 से गया 6, 2 से गया 3, है ना। उसके बाद क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हो या 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप इसको 3 से भी कर सकते हो शायद, 3 2 6 और 3 1 1 तो 21 आ गया। अब दोबारा फिर आप 3 से कर लो 7 आ गया। तो अब इसका फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं हम क्या, कि मान लो जैसे मान लो एक आप ये ले लो 7 इंटू में 2 ले लो, सबसे लास्ट वाला और सबसे ऊपर वाले लेते हैं 7 इंटू में 2, और जो बाकी के जो बचे 3 इंटू में 3 9, 9 इंटू में 2 18 है ना, 3 इंटू में 3 9 और 9 इंटू में 2 18। तो यहाँ पे क्या आ गया 14, यहाँ पे क्या आ गया 18, 2 इंटू में 3 करके अब 18 14 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 252 आएगा, ये तो कंफर्म है। अब हमें ये देखना कि ऐड करके 32 आएगा नहीं आएगा, और जैसे कि हम देख पा रहे हैं 8 और 4 12, तो यहाँ पे 32 आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा माइनस का 18 और माइनस का 14। यहाँ तक ख़त्म। अब आ जाते हैं हम कौन से, अब आ जाते हैं 770 के फैक्टराइजेशन पे। अब हमें ना 770 का जो है ना फैक्टराइजेशन करना है, तो कोई बात नहीं, पहले तो 2 से डिवाइड करके देखेंगे। सबसे लोअर टर्म से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड किया 3, यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ पे आ गया 5। अब 5 आ गया तो 5 से कर लेते हैं सबसे छोटे से, 5 7 35 और उसके बाद 35 और बच गया 77 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 7 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, 11 आ गया। तो बस यहाँ तक ही रखते हैं। अब क्या करना था हमें ऐसा नंबर चाहिए जो ऐड करे तो 57 आए और मल्टीप्लिकेशन करे तो 77 आए। तो क्या कर सकते हैं, सबसे लास्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले 11 इंटू में 2 कर देते हैं 22 आ गया, और 7 इंटू में 5 कर देते हैं 7 इंटू में 5। ये नंबर जो है 7 इंटू में 5 इक्वल्स टू क्या आ गया 35, और 35 और 52 को ऐड करते हैं तो क्या आता है 57 आता है। चेक कर लेते हैं, 7 और 5 और 2 7, ठीक है, 5 और 2 7, 3 और 2 5, तो 57 जो है हमारा क्या हो गया, सही आंसर आ रहा है। मतलब हमने जो रूट लिए वो ठीक लिए हैं। क्या क्या रूट लिए हैं 22 और 35, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, माइनस का 35 हो जाएगा और माइनस का 22 हो जाएगा। अब जैसा कि हमें पता है ना तो x के साथ कोई वैल्यू है और ना तो y के साथ वैल्यू, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वहीं यहीं से आएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं x और y के x की जो दोनों वैल्यू है वो -18 -14 है, और y की दोनों वैल्यू क्या है -35 और -22, और दोनों वैल्यू जो है वो x की वैल्यू से छोटी है, मतलब कि
बड़ी मतलब यहाँ छोटी बोलेंगे क्योंकि नेगेटिव टर्म है ना, तो x क्या होगा, y से ग्रेटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है, ख़त्म कहानी, ठीक है। अच्छा साथ में आपको ना मैं एक ट्रिक और बता देता हूँ इसके अंदर। ट्रिक आप ये ना नोट कर लो पॉइंट्स के अंदर, कि जब इक्वेशन के अंदर है ना कोई भी इक्वेशन दी हो x की और y की, उसके जो लास्ट के में नेगेटिव हो ना दोनों के अंदर, मैं माइनस का 12 यहाँ पे माइनस का 20 जो भी कुछ भी लिखा हो आगे कि भाई एक्स स्केयर माइनस 11 कुछ हो, वाई स्केयर प्लस 11 हो, और ये इक्वेशन दे रखी हो इस टाइप में कि भाई यहाँ पे दोनों का जो है वो नेगेटिव आ रहा हो, ये जो दोनों का है ये नेगेटिव आ रहा हो, तो आप क्या करना, आप इसका सीधा सी एंड डी आंसर कर देना ऑप्शन के अंदर। देख कि 4-5 ऑप्शन होते हैं ना, एक्स इज ग्रेटर देन वाई है, या एक्स इज लेस देन वाई है, या फिर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई है, या फिर सी एंड डी है। तो आप फिफ्थ ऑप्शन बिना देखे यहाँ पे अगर दोनों इक्वेशन के अंदर नेगेटिव हो ना, इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन में अगर नेगेटिव हो तो आप बिना देखे सी एंड डी कर देना। और उससे पहले मैं आपको ट्रिक बता ही चुका हूँ कि जब आपने रूट निकाले, दोनों एक्स की वैल्यू प्लस आई और इसकी वैल्यू नेगेटिव आई, तो आप बगैर सोल्व करे पता कर सकते हो कि तो एक्स जो है वो ग्रेटर देन वाई है। तो आपके पास ये 2 ट्रिक होगी, आप अपने शॉर्ट्स नोट के अंदर बना के तैयार कर लीजिए। ऐसा करते हैं, वीडियो है ना जो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो मैं ना पार्ट 2 लेके आते हैं इसका। उस पार्ट 2 में मैं आपको ना जो कुछ टाइप के क्वेश्चन और बच गए हैं ना आपके, मतलब 2-3 टाइप के क्वेश्चन और होते हैं जिसके अंदर 3x के -22 मतलब लास्ट में, और y के साथ भी कोफिशिएंट जुड़ा हुआ है और 3 के साथ भी। तो उस टाइप के जो क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये होगा 3x² और यहाँ पे होगा 8y², तो इस टाइप के क्वेश्चन भी होंगे आपके पास। तो वो कैसे सोल्व करने हैं उसके लिए हम ना एक अलग ही वीडियो बना लेते हैं। आप यहाँ तक जो है ना इसको सोल्व कर लीजिए, और दूसरा ये शॉर्ट्स नोट आप बना लीजिए अपने ना, खुद के नोट्स बनाओगे ना उसके बाद आपको वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने खुद के नोट्स बनाएं, जो मैंने ट्रिक बताई वो 2 ट्रिक याद कर लें, और जो मैंने आपको ये इक्वेशन और रूट का फॉर्मूला बताया सबसे पहले शीट के ऊपर आप ये लिख लीजिए बस। उसके बाद आपको 30 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, थैंक यू।